हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 12.5 स्टार्ट करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है। सबसे पहले हम डायग्राम को देख लेते हैं और कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। सबसे पहले उसने कहा है P से S तक हमारे पास डिस्टेंस है, उसमें हमारे पास V पैरेलल है, ये एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास ये चीज़ है। एग्जाम्पल हमारे पास इधर वो हमें एंगल नहीं देता तो हमें कौन सा फार्मूला होगा, हम किस फार्मूले से उसको हल करेंगे। उसमें हमारे पास ये V ऐड हो जाएगा वेक्टर का। अब ये देखिए, ये हमारे पास साइन को ख़त्म करके हमने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया और v को मल्टीप्लाई क्रॉस कर दिया और नीचे भी v का मैग्नीट्यूड ले लिया। अब इसी एग्जाम्पल को करते हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें साइन नहीं दिया गया, एंगल नहीं दिया गया। यहाँ तो एंगल की बात की गई है, जहाँ एंगल दिया जाएगा वहाँ हम पुटिंग कर लेंगे, जहाँ नहीं होगी वहाँ हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला ये होगा। अब सबसे पहले अब देखिए हमारे पास पी एस 2 पॉइंट्स है ना, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ क्या 1 पॉइंट दिया गया है। अब हम दूसरा पॉइंट भी फाइंड करते हैं और वी भी फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले ना हम फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। पी एस क्रॉस वी का मैग्नीट्यूड, हमारे पास वी का मैग्नीट्यूड। अब सबसे पहले आप देख लिए हमारे पास 1 पॉइंट दिया गया है और हमारे पास वी भी नहीं है और हमारे पास एस तो दिया हुआ है, पी नहीं है हमारे पास, निकालना था। अब आप लोगों को एक चीज़ पता होगी, ये हमारे पास पी नाट होता है, ये भी पी नाट होता है, ये भी पी नाट होता है, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, हमारे पास ये पी नाट पे हम क्या लिखेंगे, ये पी है हमारे पास, ये सेट पी है, पी नाट की वैल्यूज़ लिख रहे हैं। ये हमारे पास 1 आएगा, यहाँ से क्या आता है 3, यहाँ से देखिए आप 2t लिखा हुआ है तो ज़ाहिर पता है 0 नहीं दिया हुआ, तो हमने क्या लिखा, यहाँ 0 लिख दिया। क्योंकि आप देखिए 0 + 2t जब लिखेंगे तो हमारे पास 2t ही आएगा ना आंसर में। इसी तरह से हमारे पास p पॉइंट निकल आया। अब हम वेक्टर की बात करते हैं, हमारे पास v कैसे निकलेगा। अब आपको पता है कि हमारे पास जब हम फार्मूला लिखते हैं s एंड यहाँ पे हमारे पास x म्यू नॉट नाट, फिर हम क्या लिखते हैं v1 एंड t। अब ये हमारे पास v की वैल्यूज़ हैं सारी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास v की वैल्यू क्या है 1 है, i मतलब आएगा, यहाँ क्या आएगा -j आएगा, यहाँ क्या आएगा +2k आएगा। अब ये हमारे पास दो वैल्यूज़ निकल आई हैं। सबसे पहले अब हम p एंड s का क्रॉस प्रोडक्ट वो ले लेते हैं, ps निकाल लेते हैं। अब हमारे पास s सेकंड वैल्यू है तो हम क्या करते हैं, पहले क्या 1 लिखेंगे, यहाँ से क्या -1 आ जाएगा, आई बस आई हो जाएगा। अब सेकंड हमारे पास क्या है, हम इसमें हमारे पास 1 आ रहा है और यहाँ हमारे पास क्या है -3 आएगा, j आएगा प्लस, फिर इसी तरह से यहाँ क्या है 5 है हमारे पास, यहाँ क्या आएगा -0k आ जाएगा। अब ये हमारे पास 0 आई आ जाएगा, -2j आ जाएगा, यहाँ हमारे पास +k आ जाएगा। p एंड s हमारे पास निकल आया। अब सेकंड हमारे पास v भी निकल आया। अब सबसे पहले हम दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं p एंड s v का, ठीक है, ps क्रॉस v। अब हमारे पास क्या है i j k। अब देखिए हमारे पास पी एस की वैल्यू क्या है, पहले 0 आएगा, -2 5। अब हमारे पास v की वेक्टर की हमारे पास वैल्यू ये थी 1 -1 2। अब हमारे पास सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट, ये और ये इग्नोर हो जाती हैं, इसके साथ जो अटैच हो रही है इसके साथ इग्नोर हो जाते हैं। क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, ये माइनस क्या +5 आ जाएगा। इस तरह से -j, ये और ये इग्नोर हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, ये हमारे पास -5 आ जाएगा। फिर +k की बारी आ जाएगी, यहाँ ये और ये इग्नोर हो गया, ये प्लस का है, ये और ये इग्नोर हो जाएंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। ये देख रही हूँ मैं, ये माइनस का ही है, हाँ माइनस। अब ये आई हमारे पास क्या, ये आई बच जाएगा यहाँ से, ये -+5j आ जाएगा, ये +2k आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं सबसे पहले s एंड क्रॉस v का, ठीक है। मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आएगा 1 के ऊपर भी स्केयर +5 के ऊपर भी स्केयर +2 के ऊपर भी स्केयर, ठीक है। अब ये हमारे पास 1 प्लस ये 25 हो जाएगा हमारे पास +4। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या निकला पी एस एंड क्रॉस v का 13 आया। अब हमारे पास सबसे पहले हम नीचे v वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। v वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ से आएगा 1 का स्केयर प्लस -1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर। अब देखते हैं हमारे पास ये 1 + 1 + 4, ये हमारे पास 6 आ जाएगा। अब हम ऊपर से नीचे लिख देते हैं, जैसे इसमें सिर्फ पुटिंग करनी है।
डी ऊपर हमारे पास क्या आया था 30 आया था, नीचे हमारे पास क्या आया 6 आया। ये हमारे पास इसका आंसर है। इसको मज़ीद भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, फैक्टर ले लें, इसके भी फैक्टर बना के इसको कुछ वैल्यूज़ बाहर निकल आएंगी स्केयर से, उसको कट करके फिर आंसर आ जाएगा। पर हमारे पास 6 है। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारे पास प्लेन के ऊपर बना हुआ है, P0 से स्टार्ट होके P तक ख़त्म हो रहा है और इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल लाइन जा रही है। अब हमारे पास P0 से P तक जो है ना, ये एक वेक्टर बना रहा है, ठीक है, और ये हमारे पास N नॉर्मल लाइन जा रही है। अब हमारे पास N और P क्रॉस डॉट प्रोडक्ट खा रहे हैं, तो हमारे पास ये 0 के इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। ये आगे देखते हैं हम इसको ये कैसे बता रहा है। अब सबसे पहले ये देख लें, हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है 0 के। ये हमारे पास वेक्टर इक्वेशन बन गई है। अब आपको पता है कि हमारे पास P0 और P हमारे पास किसके इक्वल है, x एंड माइनस x नॉट के, ठीक है। उसके साथ हमारे पास नॉर्मल वेक्टर कौन सा है, ये A B C, जिसके साथ I J K बन रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास आप देखिए ये A है, उसके साथ हमारे पास क्या है, ये P0 और P की वैल्यू पुट की गई है। हमारे पास जहाँ y आएगा वहाँ y नॉट आएगा माइनस नॉट। इसी तरह से ये B के साथ भी ऐसे ही है, C के साथ भी ऐसे इज इक्वल टू 0 हमने कर दिया। अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास x के इक्वल हो जाता है ना, ये x के इक्वल भी है, ये y के इक्वल भी है, ये z के इक्वल भी है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसको d के इक्वल कर दिए, ये सारी चीज़ें सेम यही है, यहाँ तक ऐसे ही मी नोट कर रहे हैं। अब मैं इसको सिंपल हल करती हूँ, ये हमें क्या बता रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास नॉर्मल लाइन दी गई है, ये हमारे पास ऐसे समझे A है, ये B है, ये C है। अब 5 हमारे पास क्या 5 आएगा, इसमें हम कैसे पुटिंग करेंगे, हमारे पास x वैसे का वैसे, ये हमारे पास P0 की वैल्यूज़ हैं, तो हमारे पास क्या था दरमियान में x नॉट x। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3x आ जाएगा। इसी तरह से y की बात कर लेते हैं, हमारे पास 2। अब यहाँ हमारे पास क्या आएगा, y माइनस लिखे प्लस लिखे, बात एक ही है। फिर हमने क्या लिखना, -1 लिखे या लिखे, बात एक ही है। इधर से हमारे पास क्या हो जाएगा, z -7। अब ये हम सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, ये 5x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस ये हमारे पास 2y आ जाएगा, ये -z एंड -7 ये माइनस हो जाएगा, ये तो प्लस आ जाएगा ना। ये हमारे पास कितना हो जाएंगे 5x, ये पहले लिख लें, 2y -z, ये हमारे पास +22 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 क्योंकि ये देखिए हमारे पास नॉर्मल लाइन के इज इक्वल टू 0 के इक्वल थी ना ये सारा कुछ। अब हम क्या कहेंगे 5x 2y -z, ये जब यहाँ जाएगा -20 हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन निकल आई। वैल्यू निकली थी हमारे पास A क्रॉस B की और A क्रॉस C की, ये हमने ले लिया और हमने क्या करना है, A वेक्टर में सिर्फ पुटिंग करनी है इसी की। अब देखिए हमने ये क्यों लिया, A ही क्यों लिया, क्योंकि आप देखिए A ही कोऑर्डिनेट है जो B के साथ भी मल्टीप्लाई खा रहा है, C के साथ भी खा रहा है, तो ज़ाहिर बात यही ही आएगा। अब हम क्या फार्मूला लिख लेते हैं, सिर्फ पुटिंग करनी है, A0 प्लस y नोट आएगा यहाँ पे प्लस C z एंड माइनस z नॉट। अब सिर्फ ओनली वन पुटिंग कर लेते हैं। हमारे पास A क्या है 3 आएगा। अब यहाँ हमारे पास क्या आएगा x -0 आ जाएगा, प्लस B हमारे पास क्या है 2 है, ये x -0 आ जाएगा। इसी तरह से 6 z हमारे पास 6 है, तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ y था z -1 आ जाएगा। अब ये ओनली इज इक्वल टू 0 के, ये 3x आ जाएगा, प्लस y 2y आ जाएगा, ये प्लस 6z आ जाएगा, ये -6 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 3x प्लस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नंबर 8 की बात कर लेते हैं, फाइंड अ वेक्टर पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ द प्लेन। ये हमारे पास कंडीशन दी गई है। सबसे पहले हम ग्राफ को देख लेते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ है, आप एक ऐसे समझ लीजिए, ये हमारे पास दीवार है, एक उसके दरमियान ऐसे दीवार होती है ना, ये और इधर एक कॉर्नर होता है उसका, और दरमियान में एक लाइन जा रही होती है इंटरसेक्ट की, ठीक है, ये इसी तरह से है। अब देखिए हमारे पास ये ऐसे समझिए 2 प्लेन है, ये है तो 2 प्लेन ना,
ठीक है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये ब्लू वाली अलग है, ये पिंक वाली अलग है। अब दोनों का जो एन वेक्टर है ये यहाँ से है, इस वो ब्लू वाली का ये है, पिंक वाली का ये है। ठीक है, अब जब ये दोनों आपस में क्रॉस प्रोडक्ट खाएंगी तो ये हमारे पास एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाएंगी, बट ये लाइन जो नॉर्मल लाइन ना, नॉर्मल वेक्टर, ये प्लेन के पैरेलल है। क्या, ये प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास ये पैरेलल निकल आएगा इसका। क्या, नॉर्मल वन लाइन को क्रॉस कर दिया नॉर्मल टू लाइन के साथ। अब देखिए हमारे पास क्या निकलेगी। अब ये जो एक्स वाई जो कंपोनेंट होते हैं ये हमारे पास आई जे के ही होते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, आई जे के यहाँ लिख देते हैं। अब इसी तरह से ये 3, ये 6, ये हमारे पास -6 था, -2, ये क्या आ जाएगा 2 1 -2। अब सबसे पहले आई निकाल लेते हैं, ये और ये इग्नोर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा +12 हो जाएगा, ये +2 आ जाएगा। ठीक है, ये -j, अब ये और ये इग्नोर होंगी, ये हमारे पास -6 आ जाएगा, ये +4 आ जाएगा हमारे पास। प्लस के की बात कर लेते हैं, ये और ये इग्नोर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ +12 आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा 14i माइनस, ये हमारे पास माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, 2j आ जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा 15k, ये हमारे पास निकल आई नॉर्मल लाइन टू पैरेलल, ये हमारे पास पैरेलल हो गई है प्लेन के।